हिल्स या बीच? हिल्स। म्यूजिक या डांस? डांस और म्यूजिक, एक्चुअली डांस म्यूजिक, आई थिंक फॉर मी, आई मीन दोनों। हिप हॉप या क्लासिकल? हिप हॉप, यस। दबंग या राधे? दबंग। दबंग। कटरीना या आलिया? आलिया। नहीं, आलिया कटरीना दोनों। तो हमारे साथ गुरमीत चौधरी हैं और मीट ब्रदर्स वाले मनमीत सिंह हैं। ये क्यों हैं ये अभी बताऊंगा आपको। इससे पहले इन दोनों से एक सवाल। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। भाई, जब मैंने ये देखा स्कूल का सेटअप और ये लाइन, तो मुझे तो याद आ गया कि किसी की छत पे मेरा चांद चमका था। तो आप दोनों का चांद जो है वो किसी की छत पे चमका है नहीं चमका, पहले तो ये बताइए। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो गुरमीत ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं वो देख के अभी तक मैं खुद अपने पुराने समय में जी रहा हूँ। इतना इतना कमाल का चेहरे पे एक्सप्रेशन दिया था कि वो बस वो मोमेंट से आई थिंक व्यूअर को प्यार हो जाता है गाने से, क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है यार जब जो एक्सप्रेशन जो गुरमीत दिए हैं वो देख के बहुत बुरा फील होता है। इतना बुरा तो गाना बनाते हुए भी नहीं लग रहा था। अभी समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू बोलूं कि क्या बोलूं। मैं एक्चुअली बचपन में 100 किलो का था और तब उस जमाने में ग्वालियर में रहते थे हम। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी ओवरवेट की वजह से। तो मोस्टली वो लड़कियां पसंद आती थी जो दूसरी बार मुड़ के मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। तो ऐसी एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा ही मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली थी यार मेरे से। तो ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। लड़कियां आई थिंक मैनेज कर लेती हैं वो एक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड यू नो दैट एक्स्ट्रा लाइकिंग दैट यू हैव, और हम लड़के कहीं ना कहीं वो शायद लाइन समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको एक ही चीज दिख रही होती है। तो मुझे वही दिख रही थी और जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे वो मोमेंट याद आ गया। मेरी ट्यूशन में आया करती थी और बहुत ही उसमें मतलब वेट किया करता था कि मेरी मैथ्स की ट्यूशन कब होगी। और एक दिन आई तो उसने सीधे सामने कार्ड रख दिया पूरी पूरी क्लास के सामने कि आमी की लड़की थी वो। उसने बोला कि मेरी शादी हो रही है। तो वो मेरे ख्याल से पहला झटका था मेरी लाइफ का। तो उस दिन वो लाइन तब मुझे ये तब मनोज मुंतशिर ने लिखी नहीं थी, लेकिन आज समझ में आई वो लाइन कि किसी और की छत पे मेरा चांद चमकने जा रहा है। तो पूरी फीलिंग्स आपने इस गाने में निकाल दी? पूरी निकाल दी इसमें। अच्छा, अब गुरमीत आपकी बारी है, क्योंकि मनमीत ने तो बड़े अच्छे से इस बात का जवाब दे दिया। आई थिंक हम सभी के साथ बचपन में ऐसा होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा शर्मीला टाइप का था। तो प्यार तो बहुत हो जाता था, सारे हमेशा प्यार होता ही था। एक लड़की थी, उससे बहुत प्यार था। तो अब क्योंकि शर्मीला था तो जाके खुद कुछ कर नहीं पाता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो मैं उसके थ्रू सारे हेल्प करवाता था। तो ये 6-7 महीने तक चलता रहा। और जब मैं उनको प्रपोज करने गया तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपसे तो प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो इससे करती हूँ। एक्चुअली जो जो मेरा फ्रेंड था जिससे मैं हेल्प करवाता था उससे प्यार हो गया था। तो ये होता है। तो क्लोज फ्रेंड मतलब मेरा जो चांद है ना, वो एक्चुअली क्लोज पड़ोसी की छत पे ही आ गया था। तो इस गाने का आइडिया कंसीव कहाँ से हुआ? क्योंकि गाने में मीट ब्रदर्स हैं, गुरमीत चौधरी हैं, जुबिन नौटियाल हैं, मनोज मुंतशिर, मतलब सारे दिग्गज जो हैं वो एक साथ जो है गाने में आ गए। कहाँ से इस गाने का आइडिया कहाँ से आया? सारी जो कड़ियां हैं एक ही धागे से जुड़ती हैं और वो है भूषण कुमार। और ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने बुला के बोला कि ये गाने को रिक्रिएट करना है। तब हमको पता भी नहीं था कि गुरमीत फीचर होने वाले। तो अब क्योंकि वो गाना है और पहले ऑलरेडी आ चुका है और जो गाना आ चुका होता है ना उसको वो बड़ा डाइसी हो जाता है हमारे लिए दोबारा बनाना, क्योंकि अब हमने पहले भी इनफैक्ट गुरमीत के साथ हमारा दूसरा गाना है, इससे पहले भी जो गाना था हमने किया था वो गुरमीत की फिल्म के लिए था, वजह तो वो। और उसमें हमने आज वो भी आपको गा के सुनाऊंगा क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है। वो आर.डी. बर्मन साहब का गाना था, ऐसे ना देखो सीने से लगा लूंगा। और उसको जब भूषण जी ने तब बुलाया था तो तब तो रूह कांप गई थी कि सर क्यों जूते पड़वा रहे हो, आर.डी. बर्मन साहब के गाने करवा रहे हो। लेकिन वो ऐसा कभी कभी होता है ना कि उनका कन्विक्शन होता है, वो चीज ऐसी बनी और वो इतना बढ़िया गाना निकला कि आज भी वो अपने आप गाना हर जगह चलता है, रील्स पे चलता है, सब जगह चलता है। तो ये भी बेदर्दी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था और उन्होंने कहा कि ये किशन कुमार जी का गाना है और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से लेके आना है, तो एक नयापन लेके आओ स्टार्टिंग की मेलोडी में। तो एक नई चीज बना के पुरानी चीज से जोड़ना, वो एक जो ब्रिज होता है ना, वो इसमें वही एक कलाकारी का काम होता है आज के। बिल्कुल। पता चला गुरमीत है तो फिर हम लोग बड़ी शांति से बैठ गए कि अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम था वीडियो जैसा भी होगा गुरमीत विल टेक इट आगे। तो वी वर वेरी मतलब सैटिस्फाइड। लड़कियां, मतलब गुरमीत हैं तो लड़कियां तो आराम से देखने आ ही जाएंगी, और मतलब कोई ट्रोलिंग रोलिंग का तो कोई डर होगा ही नहीं। क्योंकि आजकल एक डर तो सोशल मीडिया का भी गुरमीत हो गया है ना, कि भाई पुराना गाना आप बना रहे हैं, किस तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी रहता है। देखिए अमित जी, बहुत डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं।
जब एक्चुअली मनमीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब भूषण जी भी, एक्चुअली मुझे लगता है भूषण जी एक मैजिशियन है, उनको पता होता है कि लोगों को क्या पसंद आने वाला है। और जब वो काम करते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जब तीसरी काम कर रहा है तो मुझे मालूम है कि वो अगर वो गाने पे काम कर रहे हैं तो जरूर अच्छा होगा। तो आपका आधा प्रेशर जो है वो बिल्कुल निकल जाता है। और जब मनमीत होते, मीत ब्रदर्स होते हैं, जुबीन होते हैं, मनोज मुकुंद, ये जो टीम है ये एक ऐसा पैकेज हाँ। था, आपको डर ही नहीं लगता। अच्छा मनमीत, जैसे आपको लगता है कि जो आज की एक जनरेशन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसे इस गाने के बारे में नहीं भी पता, तो कहीं ना जी कहीं इतनी खूबसूरत मेलोडी है तो इसके जरिए वो और ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी चीजें जो हैं वो पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आजकल देखिए, इससे पहले जो हमारा गाना आया था वफा ना रासाई, वो तो बिल्कुल भी किसी ने भी नहीं सुना हुआ था। वो बहुत लोगों ने हमको वो मैसेज भी किया। और मेरा फेवरेट है। मैं सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ, वो नहीं मेरा नहीं नहीं नहीं, मेरा प्लीज। फेवरेट गाना है। जब मैं शूट कर रहा था तब आपका ये गाना रिलीज हुआ था मनमीत जी। आई मीन उसके जो लिरिक्स थे, जिस तरीके से आपने कंपोज किया, आई लव्ड इट। मैं पिछले एक ये पूरा सेकंड वेव में सिर्फ वो गाना मैं सुनता रहा हूँ बैक टू बैक। अरे क्या बात है यार! अब देखिए, बीट्स और म्यूजिक है बिल्कुल अलग है, पुराना सुनेंगे तो वो बिल्कुल अलग है, तो दो अलग बिल्कुल अलग दुनिया। है, राइट। जैसे एक राइट। बार हमने गाना बनाया था हाई हील्स। अब हाई हील्स, उस वक्त तो देखिए ये तो पुराने गाने हो गए। उस वक्त हम्म। हनी सिंह का हाई हील्स आया था, आए हुए 1.5 साल हुआ था, और सब जगह हम्म। के क्लब में बजा था। भूषण जी ने बुला के बोला कि हाई हील्स बनाओ। तो हमने कहा सर हम्म। हाई हील्स बनाओ, हाई हील्स कैसे, अभी तो हम्म। वो सुपर हिट चल रहा है। बोले कोई नहीं, तुम बनाओ, हम्म। तुम्हारा तुम्हारा क्या स्टाइल है वो देखना चाहता हूँ मैं। हम्म। तो पहले तो हमने मना कर दिया, पर वही जैसे अभी गुरमीत ने कहा ना कि वो कुछ कुछ ब्लेसिंग हम्म। है उनके ऊपर, खतरनाक हम्म। ब्लेसिंग है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बनाओ और इसको बना के लाओ। तो हमने वो गाना बनाया, हम्म। हाय ही ते नच्चे हम्म। ता तू कड़ी जच्चे। और वो गाना आया 2 साल में, और आज वही गाना हर जगह हाई हील डालो हम्म। तो वही सुनाई देता है। तो ये सारी हम्म। चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है उनके ऊपर, उनके परिवार पे है। गुलशन जी के ऊपर थी, अब उनके ऊपर हम्म। आई है। तो हम्म। ये सारी चीजें कुदरती होती हैं। इसमें हम्म। इसमें अपने आप लोगों को क्या आभास हो जाता है। सो जी। इसलिए जब हमने गाना बनाया था तो हमने ये सोच के बनाया नहीं कि हम पुराना बना रहे हैं, हमारे लिए नया गाना था। तो हाई हिल्स के बाद तो मेरा ये भी सुनने का मन कर गया, मतलब अब मनमीत सामने है तो दो लाइनें तो इसकी होनी ही चाहिए। हाई हील्स यस। की बेदर्दी की, बेदर्दी की, बेदर्द। बेदर्दी की। ये देख के दिल मेरा मोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको सहारा मिला किनारा मिला। बेदर्दी के प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। कितना दर्द है यार इस ट्यून में, मतलब ऐसा मतलब वाह। लगता है मुझे कि लगता है कि अब हाँ, बैठ जितने नहीं भी जाता। अब जैसे जो आशिक होते हैं, वाह। सैड सॉन्ग जो सुनने वाले होते हैं, उनकी प्लेलिस्ट में अब ये जो है नंबर 1 पर होने वाला है। तो लेटेस्ट है और दूसरा मेलोडी बहुत अच्छी है। अच्छा, शूट कोरोना काल में ही आप लोगों ने किया क्या? कुछ दिक्कत आई? कहाँ कहाँ पे शूट हुआ? मसूरी में मैंने सुना कुछ हिस्सा शूट हुआ, इसके बारे में गुरमीत कुछ बताइए। जी, हमने देहरादून और मसूरी में शूट किया। और जब हम शूट कर रहे थे तब सेकंड वेव पीक पे था। और सबसे अच्छी बात है कि टी सीरीज ने काफी अच्छे से शूट किया। हम सारे प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे थे। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त मैं ऑलरेडी हेल्प कर रहा था बहुत सारे लोगों को। मैंने अपनी टीम जी, भी बनाई हुई थी उस पे कोविड भी के बात लिए। करेंगे अभी हम। जी। 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 तो उस दौरान पे मैं ऑलरेडी बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि हमने बहुत कुछ लाइफ में ऐसा देख रहे थे। हम मैं वीडियो देख रहा था, मैं लोगों की मदद कर रहा था। अच्छा, कोरोना काल में क्योंकि आपने बात छेड़ी, आपने एक हॉस्पिटल भी सेटअप किया आस्था नागपुर में। फिर आप मतलब मैंने जब गूगल पे डाला गुरमीत चौधरी, तो इतनी सारी हेडलाइन सिर्फ इसी बात की थी कि गुरमीत ने ये किया, गुरमीत ने वो किया। किस तरह से आपको खुद को मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे ये कर, बिकॉज और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे बढ़ाया। इस बारे में गुरमीत कुछ की क्या, कुछ और प्लान्स हैं आगे हॉस्पिटल के, और क्या कुछ किया है? अमित जी, ये एक्चुअली हमेशा से था, क्योंकि आप एक बार किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बार बार करना वो एक आदत नहीं होती है। आप दूसरे काम में लग जाते हो। लेकिन मैं हमेशा से कुछ ना कुछ हमेशा करता रहा हूँ। लेकिन इस सेकंड वेव ने एक्चुअली मुझे एक्चुअली मैं मुझे रहा नहीं गया। जब मैंने देखा कि लोग जिस तरीके से मदद मांग रहे थे, और मुझे ऐसा फील हुआ कि हम सेलिब्रिटी हैं, हम एक्टर्स हैं, हम कुछ अगर कुछ करते हैं, अगर हम कुछ नए कपड़े पहनते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। सोसाइटी में हम काफी कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
तो अगर मेरा एक छोटा सा स्टेप अगर मैं लोगों की मदद करने के लिए आता हूँ तो हम बहुत लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने शुरुआत की और तब देखा कि बहुत सारे मुझे कॉल्स आने लगे और रिक्वेस्ट आने लगे। और जब मैंने वीडियोस देखे कि कोई सिलेंडर के साथ अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है, बोल रहा है कि सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, सिलेंडर खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो मैं पूरा तैयार भागने दौड़ने लगा। फिर मैंने अपनी टीम बनाई, फिर हम आते थे, पता चलता था कि वो गुजर गए। तो इससे मुझे एक्चुअली ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, हम भले जो लोग गुजर गए हम उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन हम क्या और लोगों को बचा सकते हैं। एंड वहां से मैंने अपनी टीम बनाई, हमने वॉलंटियर्स लिया और वहां से मैंने गुरमीत चौधरी फाउंडेशन अभी हाल ही में मैंने खोला है। जी जी। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हम बिजी तो रहेंगे काम में हमेशा, लेकिन ये खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी कंधों पे कि मुझे लोगों की मदद करते रहना। और मैंने ये कसम खाई हुई है कि मैं ऐसे मदद करता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अकेले कुछ नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मैं एक सूत्रधार की तरह हूँ। मुझे लोग मिलते गए, मैंने सिर्फ एंड्स को मैं मिलाता चला गया। और वहां से नागपुर में हॉस्पिटल जो डॉक्टर सैयद ने किया, मैं बस एक सूत्रधार था। और सारी जो मेहनत है वो मेरी टीम ने, मेरे लोगों ने किया है। मुझे लगता है वो अगर नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, और बहुत बधाई आपको इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने काम किया वाकई काबिले तारीफ है ये। और उम्मीद है इसी तरीके से आगे आप मदद करते रहेंगे और बहुत लोगों की मदद जो है इससे होती है, कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट तो होते हैं। अच्छा, मनमीत के पास अब आ जाते हैं। मनमीत, ये जिस तरीके से आपने पुराने गाने को एक रिक्रिएट किया फिर से, आपको लगता है कि जब तक कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, जब तक एक कंपोजर को, एक आर्टिस्ट को नहीं लगता कि भाई ये गाना मैं कर सकता हूं, तो उसे करना चाहिए? मतलब आपके पास कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑफर आया हो कि हाँ जी आप इसे रिक्रिएट कर दीजिए, और आप उससे कन्विंस नहीं थे और आपने मना भी कर दिया? अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टी सीरीज के साथ ये दूसरा गाना था उनका, जो वो चाह रहे थे हम रिक्रिएट करें। हमने उसमें बैठ के 2 दिन जैमिंग करी, 2-3 चीजें बनी। लेकिन क्या होता है ना, जब हम इतने गाने बना चुके हैं ना, तो हमको काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि आज हम बनाते हैं, अगले दिन सुबह सो के उठते हैं तो पता चल जाता है कि चीज अच्छी बनी है कि नहीं। तो जब वो नहीं अच्छी बनी तो हमने बोल दिया सर आप कोई और गाना करवा लीजिएगा, ये नहीं कर सकते, ये इसमें हम मजा नहीं आ रहा। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि हमने गाना बनाया और प्रोड्यूसर को दे दिया, और प्रोड्यूसर ने बोला बहुत बढ़िया है, इसको शूट करेंगे। 7 दिन में हमको पता चल जाता है कि गाना जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, अब कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है। तो हमारी टीम बोलती है सर ये गाने में मजा नहीं आ रहा। फिर हम उस प्रोड्यूसर को कॉल करके बोलते हैं सर आपको नया गाना दे रहे हैं। अब कई बार, कितनी बार ऐसा हुआ गुरमीत, यू वोंट बिलीव इट, प्रोड्यूसर्स ने हमको बोला कि अच्छा लगता है ये गाना, आपने अच्छा किसी और को दे दिया, कोई बड़ी पिक्चर में दे दिया आपने शायद, तो इसलिए आप वापस लेना चाह रहे हैं, अब तो मैं दूंगा नहीं। अब उनको कन्विंस करने में कि ये गाना कि आप ही की भलाई के लिए, फिर हम दूसरा गाना बना के उनको बेचते हैं, बोलते हैं कि आप इसको 5-6 दिन सुनिए, फिर आपको जो अच्छा लगे आप, हमको पता होता है जो दूसरा बेच रहे हैं वो बेटर है। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो प्रोड्यूसर ने एंड मोमेंट पे जाके उसको रियलाइज हुआ, फिर वो गाना उन्होंने हमें दिया वापस, और फिर हम उसको डिलीट कर देते अपने सिस्टम से, बना बनाया जिसमें बहुत खर्चा हो चुका होता है। तो आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल है, एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों की जोड़ी ने, अब बाकी लोग तो हमारे साथ नहीं है, आप लोगों की जोड़ी ने इतना जबरदस्त ये जो मैजिक क्रिएट किया है, तो एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। 2 ऑप्शंस आप दोनों के लिए, देखते हैं कि आप दोनों की जो चॉइसेस हैं वो कितनी मिलती हैं, जस्ट फॉर फन। अच्छा, हिल्स या बीच? हिल्स। ओके। म्यूजिक या डांस? डांस मेरे लिए तो और म्यूजिक एक्चुअली, डांस म्यूजिक, आई थिंक फॉर मी, आई मीन दोनों। नहीं, बट जो गुरमीत ने नया स्टेप डाला है बेदर्दी का, वो देख के तो आई एम श्योर डांस ही होना चाहिए। क्योंकि रोमांटिक गाने में इतना क्यूट स्टेप डाला है इसने, मतलब वो, मैं वही कल रात देख रहा था, मैंने कहा यार मैं इसको कॉपी करने जाऊंगा बड़ा बेवकूफ लगूंगा, इसको नहीं टच करता मैं। अच्छा, हिप हॉप या क्लासिकल? हिप हॉप। हिप हॉप, यस, क्योंकि इसमें काफी डांस करता हूँ, तो हिप हॉप। दबंग या राधे? दबंग। दबंग या राधे? दबंग दबंग दबंग। राधे का आपने नया गाना भी बनाया है एक। मूवी तो चॉइस होती है ना कि कौन सी ज्यादा पसंद आई। दबंग तो अच्छा, एक ठीक है, उसमें तो अलग बात थी, अलग दबंगी थी उसमें। अच्छा ठीक है, चलिए, कटरीना या आलिया? आलिया। गुरमीत को पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई पिक्चर नहीं, आलिया कटरीना दोनों। नहीं, गुरमीत ने भी सेफ खेल दिया, उन्होंने आलिया पहले बोल दिया, फिर कहा कि दोनों मेरी फेवरेट। अच्छा, चाय या कॉफी? कॉफी। मनमीत, चाय? चाय। ठीक है, यहाँ पे भी शेयर, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिग टी लवर। ठीक है। अच्छा, फिल्म या वेब सीरीज? फिल्म। अब वेब सीरीज।
2019 से पूछते तो मैं कुछ सवाल ही नहीं था कि मैं ये वेब सीरीज के बारे में बात भी करता, लेकिन लॉकडाउन में यार वेब सीरीज ने बहुत साथ दिया है। तो क्या होता है, लंबा चलता है तो थोड़ा सा आपको यू स्लीप एंड नेक्स्ट डे यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, सो इसलिए वेब सीरीज में मजा आ रहा है। तो कौन सी लेटेस्ट देखी जो अच्छी लगी वो आपको बहुत रिकमेंड करना चाहें अपने फैंस? मैंने नेटफ्लिक्स पे क्वीन गैम्बिट, एक लड़की जो चेस खेलती है उसकी कहानी है, और मतलब माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। मैं इस सेकंड वेव में थोड़ा बिजी था, लेकिन इसीलिए पूछ हाल रहा ही में मैंने नेटफ्लिक्स में स्वीट टूथ एक सीरीज है वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा गुरमीत, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा मजेदार वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि शूटिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में हुई आपके गाने की? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ उस इंसान का जिसने वीडियो डायरेक्ट किया, आशीष पांडा। उन्होंने वफा तो बनाया था, लेकिन उसके पहले जब भी उन्होंने चीजें बनाई हैं, जैसे एक दिव्या खोसला जी के साथ उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, साइलेंट फिल्म थी। मेरे को, मैं ये जानना चाहता हूँ गुरमीत से कि does he create moments right there or is he a person who comes prepared with scripts? ये कैसे होता है? Because वो गाने को क्या समझते हैं और क्या बढ़िया उस पे वो स्टोरी बनाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये सवाल गुरमीत से हम भी करना चाहेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी जम जाए ना, वो उसी वक्त जोड़ी जमती है, फिर ये गिव एंड टेक होता है। और आशीष जी बहुत ही, मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ, मैं उनका हर काम का मैं फैन रहा हूँ। वो ऑन सेट ना बहुत सारी चीजें ऐड करते रहते हैं। उनको जब जैसे पता चल गया कि गुरमीत ये कर सकता है, तो वो ऐड करते रहते हैं, मेरा सजेशन लेते हैं। और इस गाने में तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं। मैं अपना सबसे फेवरेट मोमेंट बताता हूँ इस वीडियो का। मेरे को बहुत स्वीट और बहुत टचिंग लगा और बहुत ही सेंसिटिव लगा। मतलब मुझे लगा कि बहुत सेंसिटिव इंसान ही ये चीज सोच सकता है कि जब ये पहली बार देखते हैं कि जब आप सोचिए, आप जो लड़की जब भी जिसकी आप बात कर रहे थे, आप पहली बार देखते हैं कि वो लड़की किसी और के साथ है और आपको पहली बार दिल ऐसा टूट रहा है, उस वक्त आप सोचिए कि डायरेक्टर ने कैरेक्टर को कितना ब्यूटीफुल बिल्ड किया उस लड़के का कैरेक्टर की। उसने उसकी जो नीचे जो चुन्नी, जो उसकी जो टी शर्ट का जो फॉल नीचे थी, उसने उठा के उसको ऊपर करता है। उस एक जेस्चर से ना वो कैरेक्टर ऐसा एक हीरो निकल के आ गया मेरी नजरों में। मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट है पूरे वीडियो का। आप बताइए, आप मेरा भी बिल्कुल मनमीत जी ने एकदम बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो जो जेस्चर था, वो चुन्नी ऊपर रखने को, वो एक्चुअली आशीष जी का आइडिया था और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि हम वो छोटे छोटे मोमेंट यूज करेंगे और वो एक्चुअली वर्क किया। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस गाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भाई बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब हम लोग आमने सामने बैठकर भी जो है फिर से जो है बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।